मित्रों नमस्कार। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया और जैसा कि राजनीति किसी को बख्शती नहीं है और उसके फायदे, नफा नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, सभी राजनीतिक दल उससे गुजरते हैं और उसको कैश कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही चुनाव में जाना होता है और कोई भी व्यक्ति हो, उसकी एक जात और धर्म वाली जो पहचान होती है वह हमारे यहाँ बहुत बड़ी पहचान बन जाती है, क्योंकि यह सारी पहचान पर भारी पड़ जाती है। और वोट लेने देने के खेल में यह पहचान काफी मायने रखती है। अब आप कितने काबिल थे, क्या थे, यह उतना मायने नहीं रखता है। मायने आपकी जाति कौन सी है, यह मायने रखने लग जाता है और उसी हिसाब से अब नरेटिव गढ़े जाने लगते हैं। तो भाई राजनीति है, आपको नहीं छोड़ेगी और आप भी एक कुशल खिलाड़ी हैं। अब गाहे बगाहे वो बातें आप भी कह रहे हैं, या यूं कहें उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बस इस खेल का जो खिलाड़ी है थोड़ा मासूम बनकर अपना काम करता है। अब बताइए, डॉक्टर साहब की विचारधारा और जाति भला किसे नहीं मालूम है। भाई वो पगड़ी बांधते हैं और पूरी उम्र पगड़ी उन्होंने धारण किया, तो आपको कुछ बताने की तो जरूरत ही नहीं है। वह भारत के प्रधानमंत्री थे, इसमें भी बताने की कोई बात नहीं है। अब राजनीतिक विचारधारा और दूसरी वजहों से हर व्यक्ति की आलोचना और प्रशंसा भी होगी। अब वह किसके लिए कितना रेलिवेंट और जरूरी है, उसके हिसाब से ही सब कुछ होता है, क्योंकि राजनीति में वोट बैंक ही सब कुछ है। अब भाई हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जो कुर्सी का रास्ता है वह वोट से तय होता है। अब सोचिए, आप कौन सी बात कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, तो आपका मकसद उसके पीछे क्या है और कौन से वोट बैंक को आप टारगेट करके यह बात कह रहे हैं। सोचिए उसमें सही गलत वास्तविक तथ्यों की कितनी भूमिका है और आप उन बातों को कैसे कह रहे हैं। तो जो बाल की खाल निकाली जाती है वो हमारे नेताओं के लिए कोई अनोखी बात नहीं है। वह आज़ादी से अब तक, या यूं कहें पूरी दुनिया में, उसका तरीका एक ही है कि सत्ता तक कैसे पहुंचा जाए। अगर कोई भी बात और एजेंडा सत्ता तक ले जा सकता है तो वह हमारे नेताओं के लिए सही है। देखिए उनका यू टर्न, वही मतलब पलटी मारना कैसे कैसे होता है। सब कुछ धरा का धरा रह जाता है और पता ही नहीं चलता नेताजी किस खेमे से किस खेमे में पहुंच गए। सुबह नेताजी कहीं और थे और शाम होते होते कहीं और नजर आने लगे। अब जो सत्ता से बाहर हैं उनको कैसी कैसी रणनीतियां बनानी पड़ती हैं, और सत्ता में जो है उनको बाहर आखिर जो करना है। अब भाई जो सत्ता में है उसके पास ज्यादा ताकत है, उसको चंदा भी ज्यादा मिलता है, और जो ठेकेदार हैं, स्थानीय लफंगे हैं या माफिया हैं, वो सब सत्ता पक्ष के साथ होते हैं। ऐसे में जो विरोधी दल सत्ता में ज्यादा दिन नहीं रह पाते हैं, या यूं कहे लंबे समय से विपक्ष में है, उनकी मुश्किल बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि फिर उस पार्टी को बचाना भी मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर क्षेत्रीय दलों को, क्योंकि वो एक या दो राज्य में सीमित होते हैं। अब तो हमारे देश में जो क्षेत्रीय दल हैं वह वन स्टेट पार्टी बनकर रह गए हैं। अब आप दो राज्य में है, दिल्ली और पंजाब, छोटे छोटे राज्य हैं, और पंजाब की आप और दिल्ली की आप एक दूसरे से कितना जुड़े हुए हैं, यह भी सोचने की बात है कि अब जुड़े रह भी गए हैं कि नहीं, बस नाम के ही आप हैं। बाकी इनके जो कर्ता धर्ता अलग अलग हैं। इसी तरह दूसरी पार्टियों का भी हश्र है,
जो विगत 10 या 15 साल से अगर सत्ता से बाहर हो गई हैं, तब उन पार्टियों को चलाना एक मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनको चंदा नीचे से मिलता है, और जो राष्ट्रीय दल होते हैं उनको चंदा ऊपर से मिलता है। मतलब समझे, मतलब कारपोरेट फंडिंग होती है राष्ट्रीय पार्टियों को। 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ में भी हो सकती है, अलग अलग तरीके से। लेकिन जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनके पास ट्रांसफर पोस्टिंग, सरकारी योजनाओं में जो परसेंटेज होता है उससे पैसा आता है, इसलिए वो अपने ठेकेदार, गुंडे, माफिया, ये भी स्थानीय स्तर पर उनको तैयार रखना पड़ता है। आप क्षेत्रीय दलों द्वारा शासित राज्यों को देखिए, तो उन राज्यों में विकेंद्रीकरण बहुत अच्छा होता है भ्रष्टाचार का, जिसके माध्यम से उनकी इनकम होती है और पार्टी चलाई जाती है। अब सोचिए, हमारे राहुल भैया और विरोधी दल में जो बाकी पार्टियां हैं, मतलब भाजपा विरोधी दल, जो काफी समय से सत्ता में बाहर हैं, क्योंकि 2014 से तो केंद्र में हमारे मोदी जी ही विराजमान हैं, और 29 तक अब कोई स्कोप नहीं है। अब 29 में भी विरोधी दलों के पास कितने संसाधन, विचार और विचार को रखने वाले नेता, इसका जो है बड़ा अभाव है। ऐसे में इस अभाव से जूझ रहे, मतलब कंगाली में आटा गीला, भाई कम से कम कुछ अच्छे वक्ताओं को तो लॉन्च करिए। पर जो विपक्षी नेता हैं उनका अपना अस्तित्व बचाए रखना उनके लिए बहुत कठिन काम है, कि अगर कन्हैया कुमार जैसे बेहतरीन वक्ता अगर उनकी तरफ आ गए और वो बोलने लगे तो भला उनको कौन पूछेगा। अब अस्तित्व का संकट बड़ा मुश्किल है भाई चुनाव लड़ना। ऐसे में तो जरूरी है कि फिर कुछ और मुद्दे उठाए जाएं। अब यह बताया जाए कि हमारे पहले सिख प्रधानमंत्री, भाई हमारे पारसी प्रधानमंत्री भी हो चुके हैं, थोड़ा गौर से देखिए ना। अब क्या बताया जाए, तो देखते रहिए ऐसे ही और एजेंडा तय करते रहिए। लेकिन आप अगर विपक्ष के तौर पर अच्छा काम करेंगे और जनता के बीच में सही तथ्यों और तर्कों के साथ जाएंगे, या यूं कहिए जब भी संसद में संवाद होता है तो वहाँ पर अपने बोलने की क्षमता को बढ़ाइए और विकसित करिए, और थोड़ी तैयारी के साथ आइए, सरकार को अच्छे से घेरिए। फिर देखिए धीरे धीरे आप भी ग्रो करेंगे, नहीं तो ऐसे ही हर महीने हर साल लॉन्च होते रह जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।